न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे स्थूलराशाविवाग्निः क्वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाता वज्रसारः सरास्ते। नमस्कार। संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रथम अंक का श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 9 में राजा दुष्यंत रथ का वेग एवं प्रकृति का वर्णन करते हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, इस प्रकार कहते हुए प्राकृतिक वातावरण का भी वर्णन करते हैं और कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए आगे निकलते जाते हैं। उसी समय एक ध्वनि सुनाई देती है, आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः इति। तो सारथी आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर और सामने देखते हुए राजा दुष्यंत से कहते हैं, हे राजन, ये जो कृष्णसार मृग है और आपके मध्य में दो तपस्वी आ गए हैं। और उसी समय राजा दुष्यंत घबराहट के साथ सारथी से कहते हैं, हे सारथी, तो रथ रोक दीजिए, आप लगाम खींचिए। तो उसी समय राजा का आज्ञा पालन करते हुए सारथी लगाम खींचते हुए रथ को रोक देते हैं और सामने प्रकट होते हैं दो शिष्य, दो तपस्वी। कौन है ये तपस्वी? कण्वाश्रम के महामुनि कण्व के शिष्य। और उन्हीं में से वैखानसः, जो महर्षि कण्व का शिष्य, वह कहता है, हे राजन, आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यः न हन्तव्यो। और यह श्लोक, यह उक्ति वैखानस की है। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्, इस प्रकार। तो यह जो श्लोक है, इसका पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ और व्याकरण तत्व सहित अभ्यास प्रश्न जानेंगे। तो आइए। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्, इसका पदच्छेद, न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्, यहां पर सन्निपात्यः अयम् अस्मिन्। पुनः मृदुनि मृगशरीरे स्थूलराशा विवाग्निः, ये जो संधियुक्त पद है, स्थूलराशौ इव अग्निः स्थूलराशा विवाग्निः क्वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् च अतिलोलम् चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्रसारः सरास्ते। सराह ते सरास्ते। उसी प्रकार ये सब शब्द न खलु,
न खलु बाणः सन्निपत्यः अयम् अस्मिन् मृदनि मृगशरीरे तूलरासौ इव अग्निः क्व वत हरिणकानां जीवितं च अतिलोलं व चातिलोलं क्व च निशितनिपाता वज्रसारः सरः ते। उसी प्रकार इसका पदच्छेद है और आगे अन्वय के साथ अर्थ। इसके बाद अन्वय के साथ साथ इसका भावार्थ आगे भी देखते हैं। यहाँ पर मृदुनि अस्मिन् मृग शरीरे तूलरासौ अग्नि इव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः। यहाँ पर मृदुनि अस्मिन् मृग शरीरे तूलरासौ अग्नि इव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः। फिर वत हरिणकानाम अतिलोलम जीवितम क्व वत हरिणकानाम अतिलोलम, यहाँ पर च अतिलोलम जीवितम क्व निशित निपातः वज्रसारः ते शरः च क्व निशीत निपाता वज्रसारः ते सरः च क्व। इस प्रकार ये जो उक्ति है वैखानस की उक्ति है। अन्वय अत्यंत सरल वाक्य में सरल सरल शब्द हैं। ज्यादातर अव्यय पदों का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे व्याकरण तत्व भी जानेंगे अर्थ के साथ। तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ अस्मिन नाम ए तस्मिन, ये जो सामने दिखाते हुए कृष्णसार मृग को दिखाते हुए बोल रहे हैं अस्मिन, इसमें किसमें मृदुनि सुकुमारे मृग शरीरे, मृदुनि अत्यंत जो कोमल है मृदुनि इस सुकुमार में, मृग शरीरे हरिण का जो शरीर है, ये जो कृष्णसार मृग है इसका शरीर अत्यंत कोमल है। तो अस्मिन मृदुनि मृग शरीरे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है हर जगह, अधिकरण सप्तमी। तूलरासौ कार्पास पुंजे, तूला तूल जानते हैं रुई इत्यादि, अत्यंत कोमल होता है। अगर कहीं पर रुई में आग लग जाता है कभी तो तुरंत बहुत तेज गति से आग फैल जाती है। तो उसी प्रकार ये जो तूलरासो कार्पास पुंजे, रुई का जो ढेर है, उसी प्रकार अग्निरीव अग्नि इव बन्ही इव, अग्नि के समान आग के समान, अयम बाणः एषः बाणः, बाणः कौन सा? राजा दुष्यंत जो मारने के लिए धनुष और बाण ले लिए हैं, ये राजा दुष्यंत का बाण। अयम बाणः न खलु सन्निपात्यः नैव नैव निक्षेप्य, ये जो बाण है ये निक्षेप योग्य नहीं है। ये जो कृष्णसार मृग है, अत्यंत कोमल कृष्णसार मृग, इसके ऊपर चलाने योग्य नहीं है। इस प्रकार वैखानस कहते हैं। आगे पुनः वत वत, ये जो एक अव्यय पद है, खेद खेद सूचकम अनुकंपायाम वा, खेद सूचक दुख सूचक अव्यय। हरिणकानाम अनुकंपनीयानां मृगाणाम, दयायुक्तानां मृगाणाम, जो अत्यंत कोमल कृष्णसार मृग हैं, ऐसे मृगों के ऊपर हमारी दया आनी चाहिए। अत्यंत कोमल शरीर है जिनका, अनुकंपा हमें दिखानी
चाहिए। ये जो मृग हैं अनुकंपनीय, अनुकंपा युक्त होते हैं। हमारी दया दृष्टि उनके ऊपर होनी चाहिए। अतिलोलम अत्यंतम चंचलम चल चंचलम, जो मृग हैं अत्यंत चल चंचल होते हैं। आप कहीं पार्क में जाते हुए देखे होंगे, जो छोटे छोटे मृग हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कितने फुदक फुदक कर बिल्कुल खेलते हैं। इनका स्वभाव उसी प्रकार है, जंप करते हुए खेलना, बिल्कुल आनंद तरीके से, आनंद के साथ। तो अत्यंत चल चंचल जीवन है उनका, वो स्थिर नहीं रहते हैं कभी। तो चल चंचलम जीवितम जीवनम क्व नाम कुत्र, ये भी यहां पर अव्यय पद है। ठीक है, इस प्रकार आगे निशीत निपातः, निशीतः अर्थात तीक्ष्ण, निपात नाम प्रहारः, निशीत निपातः। आपका जो ये तीक्ष्ण प्रहार है, किस प्रकार का? वज्रसारः वज्र सदृशाः कठोराः। आपके जो बाण हैं वज्र के समान अत्यंत कठोर हैं, और जिस पर ये बाण लग जाए उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इस प्रकार निशीत निपातः, अत्यंत तीक्ष्ण प्रहार युक्त आपके जो वज्र सदृशः कठोरा, वज्र के समान अत्यंत कठोर, ते तव तुम्हारे सराह बाणः च क्व कुत्र। ठीक, ये है शब्दों की व्याख्या और इसका भावार्थ देख लेते हैं। वैखानसः वदति, वैखानस कह रहा है राजा दुष्यंत से, हे राजन, अस्मिन् सुकुमारे हरिण शरीरे कार्पास पुंजे बन्ही इव। ये जो अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल जो शरीर है, मृग का शरीर, कृष्णसार मृग का शरीर, उस शरीर में कार्पास पुंजे बन्ही इव, जो रुई का जो ढेर होता है उसमें बन्ही के समान, सरह नखलु नखलु निक्षिप्य, ये जो सर है, सरह बाणः न निक्षिप्य, ये जो बाण प्रहार करना नहीं चाहिए। ठीक, पुनः हंत अनुकंपनीयानाम क्षुद्र हरिणकानाम चांचल्ययुक्तम जीवनम क्व तीक्ष्ण प्रहारः वज्र सदृश कठोरः तब बाणाश्च क्व। हे राजन, अनुकंपनिया, जिनके प्रति हमारी दया दृष्टि होनी चाहिए, जिनके प्रति हमारी अनुकंपा होनी चाहिए, जो अनुकंपनिया, अनुकंपा से युक्त जो हरिण, हमारे अनुकंपा हमारी दया के जो पात्र होने चाहिए, ऐसे हरिण के ऊपर क्षुद्र हरिण का नाम चांचल्य युक्तम जीवनम को, ऐसे चल चंचल युक्त जो हरिण हैं उनका जीवन कहाँ, और तीक्ष्ण प्रहारः वज्र सदृशः कठोरा तब बाणाश्च क्व, और वज्र के समान अत्यंत तीक्ष्ण प्रहार युक्त आपके बाण कहाँ। कितना सुंदर वर्णन है महाकवि कालिदास का। एक तरफ अत्यंत कोमल शरीर और दूसरी तरफ अत्यंत वज्र से भी कठोर बाण, जो बाण लगने से सभी शत्रु धराशायी हो जाते हैं। ऐसे बाणों का अगर प्रहार इस मृग शरीर में होगा तो मृग की अवस्था क्या होगी, एक बार चिंतन करना चाहिए। तो वैखानस यहाँ पर बोल रहे हैं, इस सुकुमार मृग के शरीर पर रुई के ढेर पर अग्नि के समान यह बाण न चलाइए। अगर रुई के ढेर पर अगर हम अग्नि लगा देते हैं, माचिस ऐसे जला के अगर रुई के ढेर पर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो रुई का ढेर बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। रुई में
आग अत्यंत तेज गति से फैलती है और वो रुई का ढेर भस्मीभूत हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो इसका शरीर भी है रुई जैसा है, तूला जैसा अत्यंत कोमल है, और इस शरीर में आप बाण मत चलाइए। ओहो, कहाँ दयनीय हरिण का अति चंचल जीवन और कहाँ तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के समान कठोर आपके बाण। यहाँ पर तुलना की जा रही है दो वस्तुओं की, एक तो कोमल मृग का शरीर और दूसरा वज्र जैसे बाण। ये कोमल शरीर कहाँ और वज्र जैसा बाण कहाँ, इस प्रकार वैखानस की उक्ति है। तो आगे इसका व्याकरण तत्व। यहाँ पर न खलु बाण, खलु अव्यय पदम। ठीक है, बाण उक्ते कर्मणि प्रथमा, यहाँ पर त हो गया है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। सन्निपात्योऽयमस्मिन्, सन्निपात्यः अयम अस्मिन्, सन्निपात्योऽयमस्मिन्। यहाँ पर सन्निपात्योऽयम, अगर सन्निपात्योऽयम इसको हम संधि करते हैं व संधि विच्छेद, सन्निपात्यः अयम सन्निपात्योऽयम, तो यहाँ पर स्वर संधि। इसको हम कहेंगे एंग पदांतादति इति सूत्रेण पूर्वरूप संधि, पूर्वरूप संधि। पुनः सन्निपात्यः, सम उपसर्ग नि उपसर्ग पात धातु णियात प्रत्यय, यहाँ पर सन्निपात्य शब्द बना है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। णियात प्रत्यय सन्निपात्य, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं सात युक्त निपात्य, यहाँ पर कौन सा संधि होगा? यहाँ पर होगा पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट, मृदूनि प्रातिपदिकम अस्ति मृदु सप्तमी एकवचने रूपम अधिकरणे सप्तमी, मृग शरीरे अधिकरणे सप्तमी, तूलराशा विवाग्निः, तूलराशौ इव अग्निः, तूलराशा विवाग्निः, तूलराशा विव तूलराशौ इव। यहाँ पर कौन सा संधि? स्वर संधि। एच्युअयवायवः इत्यनेन सूत्रेण यहाँ पर स्वर संधि। इवाग्निः, इव युक्त अग्निः, अकः सवर्ण दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण परसवर्ण संधि। पुनः अगर समास देखते हैं तो तूलराशौ, तुलस्य राशिः तस्मिन्, तुलस्य राशिः षष्ठी तत्पुरुष समासः, तस्मिन् सप्तमी एकवचन रूपम तस्मात् तूलराशौ। ठीक है, ततः क्व, यहाँ पर अव्ययपद, वत अव्ययपदम, ये वत जो पद है खेद सूचकम, खेद सूचक या दुख सूचकम अव्ययम वत। हरिण का नाम
अनुकंपनीयः हरिणः इति हरिणकः तेषां हरिणकानाम। यहाँ पर संबंधे षष्ठी अनुकंपा, इसी अर्थ में यहाँ पर क प्रत्यय हुआ है, हरिणका नाम। ठीक है। जीवितम, जीव धातु से ता प्रत्यय। चातिलोलम, च अतिलोलम, चातिलोलम। संधि दीर्घ संधि परसवर्ण व अकः सवर्ण दीर्घ इति दीर्घ संधि। अतिलोलम, अति लुल घय, अतिलोलम। ठीक है। तत्पश्चात निशीत निपातः, निशिताः निपातः येषां ते निशीत निपातः बहुब्रीहि समासः। निशितः नि उपसर्ग शो धातु क्ता प्रत्यय, कर्मणि क्ता प्रत्यय निशीतः। निपातः निपतन्ति एभिः इति निपातः बहुवचने निपातः। निपातः नि उपसर्ग पद धातु घाय प्रत्यय निपातः। क्लियर। वज्रसारः, वज्रस्य सारः इव सारः येषां ते वज्रसारः बहुब्रीहि समास। सारः सृ आच सराः, सारः सृ घाय सारः ते संबंधे षष्ठी। इस प्रकार ये पदों की व्याख्या व्याकरण तत्व जानना है। और इसके पश्चात यहाँ पर कुछ साहित्यिक तत्व भी हैं, जानने हैं, जान लेते हैं इसको। अंतिम दो चरण द्वारा प्रथम दो चरणों के विशेष अर्थ के समर्थित होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक है। जो अंतिम दो चरण द्वारा प्रथम दो चरण के विशेष अर्थ की प्रतीति यहाँ पर हो रही है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार। तूल रासाविव, इसमें उपमा अलंकार। दो क्व का प्रयोग होने से अतिविरुद्ध कार्यों संगठन के कारण यहाँ पर विषम अलंकार। क्व, दो क्व का प्रयोग हुआ है, दो के बीच तुलना यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार। और यह है मालिनी छंद। न नमय ययूत यम मालिनी भोगिलोकै, मालिनी छंद में निबद्ध है यह श्लोक। क्लियर। ओके। ततः कुछ अभ्यास प्रश्न। तूलराशौ इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुषः कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। यहाँ पर उत्तर होगा षष्ठी तत्पुरुष समासः। तूलस्य राशिः, तूलराशि, तस्मिन् तूलराशौ, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट, निशीत निपातः इत्यत्र कः समासः? सुप्सुपा तत्पुरुष कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। क्या होगा समास? निशिताः निपाताः येषां ते निशीत निपातः बहुब्रीहि समासः। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्निपात्यः इत्यत्र कः संधि? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, अनुनासिक संधि। उत्तर अनुनासिक संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? सत युक्त निपात्यः, सन्निपात्यः। ठीक है। नेक्स्ट, सन्निपात्योऽयम् इत्यत्र कः संधि? स्वर संधि, गुण संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। बताया गया था, अभी आंसर करना है स्वर संधि। ठीक।
सन्निपात्यः अयम सन्निपात्यो अयम स्वर संधि। नेक्स्ट, अतिलोलम इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। अतिलोलम, ऑप्शन ए अतिलुलता, बी अतिलुल घाय, सी अतिलुल ण्यत, डी अतिलोलम। क्या होगा आंसर? अतिलुल घाय अतिलोलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सरह इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो निरूपयत। सर क्ता श्रु अच सर घाय श्रु अण, क्या होगा? श्रु धातु से अच प्रत्यय सरह। ठीक है। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 7, नखलु नखलु बाणः पद्यस्मिन् किम छन्दः मंदाक्रांता शिखरिणी बसंत तिलक मालिनी। मालिनी छंद। न नमाययौ तेयम मालिनी भोगिलोके लक्षण, याद रखना है। पुनः नखलु नखलु बाणः सन्निपत्योऽयमस्मिन् इति कस्य उक्तिः? कण्वः दुष्यन्तः श्रुतः वैखानसः। वैखानसस्य उक्ति। हे राजन, आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यः न हन्तव्यः इति वैखानस कहता है। नेक्स्ट, सन्निपात्यः इत्यस्य अर्थः सन्निकट निक्षेप्य सन्निपातः सरः। ये जो सन्निपात्यः शब्द है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निक्षेप्य। कंफ्यूज होना नहीं है, निक्षेप अर्थ है। वात इत्यस्य कः अभिप्रायः? धावनम मृगः सरः दुख सूचकम अव्ययम। ये है ऑप्शन डी, दुख सूचकम अव्यय पदम। ठीक है। अगला प्रश्न, निशीतः इत्यस्य प्रकृते प्रत्ययम निरूपयत। निशीतः, निशीक्त निशोक्त निशोण्यत निसृघाय, निशोक्त निशीतः। क्लियर। नेक्स्ट, नखलु नखलु बाणः इत्यत्र बाणः इत्यत्र का विभक्ति है? इसमें विभक्ति कौन सी है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, संबोधन प्रथमा। यहाँ उक्ते कर्मणि प्रथमा, बाणः जो शब्द है उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति। तो इस प्रकार अनेक व्याकरण प्रश्न इसमें हैं और अर्थ भी अत्यंत रमणीय है। अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, विषम अलंकार भी है। यह उक्ति वैखानस की है और अनेक साहित्यिक प्रश्न भी इसमें हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, पुनर्मिलामः।